बुद्ध एक घने जंगल के किनारे एक शिला पर बैठे थे। उनकी आंखों में असीम शांति और ज्ञान का प्रकाश था। उनके सामने राम नामक एक युवक खड़ा था, जिसका मन जीवन के कठिन प्रश्नों और उलझनों से भरा हुआ था। राम ने झुककर बुद्ध से कहा, गुरुदेव, जीवन में इतनी सारी परेशानियां और चिंताएं हैं कि कभी-कभी लगता है कि समय ही समाप्त हो गया है। क्या समय सच में इतना छोटा है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, समय छोटा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। चलो बैठो। राम ने पास की एक शिला पर बैठते हुए कहा, गुरुदेव, कृपया सुनाइए। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था। उसका नाम धर्मसेन था। धर्मसेन बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा भय था, समय की कमी। धर्मसेन हमेशा सोचता था कि उसके पास जितना समय है वह पर्याप्त नहीं है। उसने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं समय को बढ़ा सकूं? जब विद्वानों ने राजा का यह प्रश्न सुना तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि समय को बढ़ाना कैसे संभव हो सकता है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया कि राजा को अपने समय का विभाजन करना चाहिए और हर काम की सीमा तय करनी चाहिए। एक अन्य विद्वान ने कहा, राजन, आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। एक और विद्वान ने कहा, महाराज, अगर आप जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालें तो आपके पास ज्यादा समय होगा। लेकिन धर्मसेन को यह सब उपाय बहुत सामान्य और असंतोषजनक लगे। वह चाहते थे कि कोई ऐसा समाधान मिले जिससे समय सच में बढ़ जाए। कुछ समय बाद राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति उसे समय को बढ़ाने का तरीका बताएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद दूर दूर से ज्ञानी और साधु राजा के दरबार में आने लगे। हर कोई अपने अपने सुझाव देता, लेकिन राजा को किसी का भी समाधान सही नहीं लगता। वह दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते कि समय को कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में गहरा तेज झलक रहा था। साधु का चिरपरिचित मुस्कान भरा चेहरा देखकर राजा को लगा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। राजा ने झुककर उनका स्वागत किया और आदरपूर्वक उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठने का आग्रह किया। साधु ने राजा को गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा के अंदर झांक रहे हों। राजा ने अपनी समस्या उनके सामने रखी और कहा, हे महात्मा, मैंने बहुत उपाय आजमाए हैं, लेकिन समय मेरे लिए हमेशा कम पड़ता है। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा यह भय समाप्त हो सके? साधु ने कुछ क्षण शांत रहकर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, समय को बढ़ाना असंभव है, क्योंकि समय ब्रह्मांड का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास समय का असीम भंडार है। राजा का चेहरा उत्सुकता और उम्मीद से भर गया। उसने कहा, महात्मा, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी घड़ी निकाली। वह घड़ी साधारण दिखती थी, लेकिन उसके भीतर की चमक और डिजाइन कुछ खास थी। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, साधु बोले। इस घड़ी की सुई तभी धीमी चलेगी जब तुम किसी क्षण को पूरे मन और ध्यान से जियोगे। लेकिन जैसे ही तुम समय व्यर्थ करने लगोगे, यह घड़ी तेजी से चलने लगेगी। राजा ने आश्चर्य और खुशी से उस घड़ी को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन घड़ी को ध्यान से देखने पर राजा ने पाया कि सुई पर एक छोटा सा अंक था जो बदलता रहता था। उसने पूछा, महात्मा, यह अंक क्या है? साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह अंक तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए समय का संकेत है। जैसे जैसे तुम समय का सही उपयोग करोगे, यह बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम समय को व्यर्थ गंवाओगे तो यह तेजी से घटने लगेगा। राजा ने थोड़ा घबराकर पूछा, अगर यह शून्य हो गया तो क्या होगा? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तब तुम्हारे पास समय समाप्त हो जाएगा और यह घड़ी किसी और के लिए काम करने लगेगी जो समय की कीमत समझेगा। राजा के चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने साधु से पूछा, महात्मा, यह घड़ी मुझे किस तरह से बदल सकती है?
साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यह घड़ी तुम्हें हर क्षण को महत्व देने का पाठ सिखाएगी। अगर तुम इसे अपनी मार्गदर्शक बनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि समय तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन याद रखना, यह केवल तुम्हारी नियत और कर्मों पर निर्भर करेगा। राजा ने घड़ी को हाथ में लिया और साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को ध्यान से देखा, सुई धीरे धीरे चलने लगी। राजा का मन आश्चर्य और भय से भर गया। उसने पूछा, महात्मा, क्या यह सचमुच काम कर रही है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह घड़ी तुम्हारे हाथ में है, इसका रहस्य तुम्हें खुद ही समझना होगा। बस ध्यान रखना, यह केवल उन्हें समय देती है जो इसे सार्थक बनाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।